एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी एक टीम भेजी है। सख्त हो गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय। कल ही हमने देखा था केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक बहुत सख्त लहजे में खत लिखा था और पूछा था कि जब आपसे बंगाल की हुई हिंसा पर रिपोर्ट मांगी गई तो आपने भेजा क्यों नहीं अभी तक उसका जवाब। अब गृह मंत्रालय ने एक 4 सदस्यीय टीम बंगाल भेज दी है। चुनाव के बाद हिंसा पर जमीनी हकीकत का ये टीम जायजा लेगी और गृह मंत्री अमित शाह को ये टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बंगाल के मुख्य सचिव ने 4 दिनों में 2 पत्र का जवाब नहीं दिया और उसके बाद 4 सदस्यीय केंद्रीय दल जांच भेजने का फैसला लिया गया है। तो पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच की जो राजनीति है या कहें केंद्र के बीच का जो टसल है वो अभी भी इस चुनाव के बाद भी देखने को मिल रहा है। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होने के बाद भी केंद्र और पश्चिम बंगाल के प्रशासन के बीच में ये यहाँ पर आप कह सकते हैं एक दूसरे के बीच बहुत बड़ा मतभेद। अमोद राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अमोद, क्या जानकारी है इसके बारे में? पश्चिम बंगाल जाएगी गृह मंत्रालय की टीम? पश्चिम बंगाल जाएगी नहीं, जा चुकी है, टीम निकल चुकी है और वो बंगाल में जहां जहां वायलेंस हुआ है, खास करके जहां जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है, जहां पे हत्याएं हुई हैं, जहां लूट हुआ है, जहां पे उनके प्रॉपर्टी को जलाया गया है, उन सभी जगहों पर ये 4 सदस्यीय टीम जाएगी और उसका एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेगी और ये काम अगले 24 घंटे में होगा। खास करके महत्वपूर्ण बात गौरव यहाँ यह है कि कल भी जो एक पत्र भेजा गया चीफ सेक्रेटरी को, बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को गृह मंत्रालय के द्वारा, उस पर कोई भी अभी तक माकूल जवाब नहीं आया, नहीं कोई संवाद स्थापित किया गया। 2 दिन पहले भी भेजा गया था, उस पर भी कोई ना जवाब आया, ना कोई संवाद स्थापित किया गया। मुझे याद आ रहा है अमोद जी, मुझे याद आ रहा है जब ममता बनर्जी को शपथ दिलाई राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने, तो उन्होंने यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक शब्द का यूज किया था। वही कमी दिख रही है यहाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल उसी की कमी है। और देखिए लगातार सेंटर के द्वारा जब ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट दीजिए, और तो यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, कोई उस तरह की घटना घट नहीं रही है, इसको ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इसके बावजूद आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं आपसी तारतम्यता की कमी दिख रही है और जिस तरह से वहाँ वायलेंस हो रहा है और जिस तरह से ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, आप देखिए कल रात में लेटेस्ट जो घटना घटी है, जादवपुर से बीजेपी का जो उम्मीदवार था रिंकू नस्कर, उसके घर पे घुसकर मवालियों ने घर तोड़ दिया, उसके पूरे प्रॉपर्टी को आगजनी के तहत कर दिया। तो ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं तमाम कोशिशों के बावजूद भी। जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ लेने के बाद अपनी 2 प्राथमिकताएं बताई थी। पहला कोरोना से लड़ना और दूसरा राज्य में हो रही हिंसा को रोकना। चलिए देखते हैं कि अब इसको लेकर आगे क्या अपडेट आता है। ये जो टीम गई है पश्चिम बंगाल, ये जब वहां जाती है उसके बाद क्या रिपोर्ट देती है और उसके बाद गृह मंत्रालय का क्या अगला कदम होता है। शुक्रिया अमोद जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम इन बड़ी खबरों पर बने रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।